इधर अब टिकट बंटवारे के बाद अब कांग्रेस में लगातार विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के अंदर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कमलनाथ के बाद अब दिग्विजय सिंह के बंगले पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में बसों में भरकर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मल्हारगढ़ से परशुराम सिसोदिया को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। श्यामलाल जोगचंद्र को टिकट ना देने पर अब निर्दलीय चुनाव लड़वाने की धमकी भी दी जा रही है। और इधर सर्वे को दरकिनार कर टिकट देने का आरोप भी पार्टी पर लग रहा है। तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ये भोपाल पहुंच रहे हैं। पहले तस्वीरें हमने देखी पीसीसी कार्यालय की, जहां पर भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां टिकट बंटवारे को लेकर भारी नाराजगी देखी गई थी। और अब उसके बाद दिग्विजय सिंह के बंगले पर भी तमाम कार्यकर्ताओं को पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। टिकट बंटवारे के बाद लगातार विरोधी सुर दिखाई दे रहा है। इस बार मल्हारगढ़ से लोग आए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं उम्मीदवार के विरोध में, जो इस बार दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए भोपाल पहुंचे। हमारे साथ ये बस भर के लोग भी मौजूद हैं, बात भी करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? मल्हारगढ़ से। किसके विरोध में, किसके समर्थन में? हमारे यहाँ लगभग अगली बार जिसको टिकट मिली थी वो 12-13 हजार वोटों से हारा था, और जिसको लगभग 2008 में टिकट मिली थी वो 1500-1700 वोट से हारे थे। उनको टिकट नहीं दी, उनके विरोध में आए हम। यहाँ से दिग्विजय सिंह की बात की है, अब कमलनाथ के वहाँ जा रहे हैं, क्या इनने संतोष करके हमने भेजा है। अभी कमलनाथ से जाके बात करेंगे क्या करे। और हम श्यामलाल जोगचंद के इस समृद्ध इसमें आए हैं और उनको टिकट दिलाने के लिए पूरी मांग है हमारी। कम से कम 1000-2000 पब्लिक के साथ आए हैं, पूरे 7-8 बसें आई है, 15-20 गाड़ियां आई है, पूरा काफिला एक साथ आए हैं। देखिए लगातार जो विरोध हुआ है उसके बाद ये मल्हारगढ़ के लोग हैं, ये एक बस की कहानी है, ऐसी कई और बसें आई हैं। कुछ और लोगों से बात करें। भैया किस 4 बस है सर हमारे ऐसे है कि 88% 2 बार सर्वे में 88% आए हो, सर्वे में फर्स्ट आए। और रात में भी श्यामलाल जी जोगचंद मल्हारगढ़ विधानसभा से रात को 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम हम कॉल करते, 100 नंबर डायल बाद में आती, वो ऐसे नेता पहले आते हमारे लिए, जान हाजिर उनके लिए। दादा किसके समर्थन में? जोगचंद। क्या अभी टिकट जिसको मिला पार्टी संतुष्ट नहीं है? नहीं, गाँव से हारा, वो खुद उसके गांव से हारा, परशुराम सिसोदिया। हमें कोई मतलब नहीं। सर्वे के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया है, सर्वे के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया है और जातिगत जनगणना के आधार पर भी टिकट नहीं दिया गया है। जाति में देखो तो 45,000 से अधिक मेघवाल समाज है और जो बावरी समाज आता है उनको टिकट दिया है वो 7 से 8,000 वोटर है उनके। और जो रात दिन मेहनत करता है, 27 साल से कांग्रेस की सेवा देता आ रहा है, कांग्रेस का झंडा ले रहा है, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और उसने दादा अगर टिकट नहीं बदला तो क्या? टिकट नहीं बदला तो ये अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे। 8 ही सीटों पे संसदीय क्षेत्र में प्रभावित होगा। मतलब पार्टी से बगावत कर देंगे? जी बिल्कुल, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। हमारे नेता को जन नेता है, वो आम जनता का नेता है। और मल्हारगढ़ विधानसभा का एक ही ऐसा बब्बर शहर है जिसके नाम से पूरे मध्य प्रदेश का प्रशासन जहाँ खड़ा हो जाता, पूरे मध्य प्रदेश का प्रशासन थर थर कांपता है। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार जो विरोध के सुर कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद सुनाई दे रहे थे। अभी तक कमलनाथ के बंगले और पीसीसी दफ्तर के बाहर ये सुर दिखाई दे रहे थे। आज अब दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर भी लोग पहुंचे हैं। मल्हारगढ़ के ये लोग पहुंचे बड़ी संख्या में, लगभग 7 से 8 बस भर के लोग पहुंचे और अपने स्थानीय विधायक प्रत्याशी को बदलने की मांग उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। और चलिए इस खबर का हम ज्यादा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जब से कांग्रेस की सूची सामने आई है, जब से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, बगावती सुर इतने ज्यादा थे, इतने तेज हो गए कि कांग्रेस को अपनी 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बदलने पड़े, फेरबदल यहां पर की गई। आखिर कहां चूक गई कांग्रेस?
जी, निश्चित तौर पर लगातार जब से कांग्रेस में टिकट बंटवारे की ये प्रक्रिया दिखाई दी है, चाहे हम पहली लिस्ट की बात करें, पहली लिस्ट के बाद भी इसी तरीके की तस्वीरें दिखी थी, तो दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों को बदला गया। वहीं फिर जब दूसरी लिस्ट आई उसके बाद फिर अब हमने कल देखा 4 उम्मीदवारों को बदला गया। लगातार ही विरोध की तस्वीरें हमें कांग्रेस में दिखाई पड़ रही। देखिए, हमने लगातार देखा, चाहे हम पीसीसी दफ्तर की बात करें, कमलनाथ के बंगले की बात करें या दिग्विजय सिंह के बंगले की बात करें, लगातार जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं अब इस टिकट के विरोध में, उनका साफ तौर पर लगातार यही कहना है कि जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो सर्वे की बात लगातार पीसीसी कहती आ रही है, कमलनाथ, दिग्विजय जैसे नेता लगातार कहते आ रहे हैं, उसको ताक पर रखते हुए इन टिकटों को दिया गया है इन उम्मीदवारों को। ऐसा ही नजारा आज भी हमें देखने को मिला, लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें आज मल्हारगढ़ से लोग पहुंचे थे श्यामलाल जोगचंद के समर्थन में। तो ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को लगातार मिल रही, चाहे हम श्यामलाल जोगचंद की बात करें या फिर योगेंद्र बंटी बना की बात करें। शुजालपुर से हमने लगातार ऐसी तस्वीरें देखी, वडनगर से हमने ऐसी तस्वीरें देखी। तो साफ तौर पर इसी तरीके की विरोधी सुर जो हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता पहुंचते हैं वो लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टिकट जो दिया है वो सर्वे को ताक पर रखते हुए दिया है। आज भी हमने जैसा भी सुनवाया भी, लोगों से बातचीत भी की थी हमने, तो वैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार। आज देखें तो दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंचे थे ये लोग, उसके बाद अगर बात की जाए एक बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस वॉर रूम का घेराव किया और उसके बाद फिर पीसीसी दफ्तर पर भी घेराव किया। तो देखिए, लगातार ऐसे ही कार्यकर्ताओं का आना पहुंचना, भोपाल पहुंचना जारी है। और खास तौर पर देखिए, आज पीसीसी का दफ्तर जब पहुंचे हैं ये मल्हारगढ़ के लोग, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज रहने वाले हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, तो लगातार तमाम नेताओं तक इस तरीके के विरोधी सुर पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके के विरोध से, किसी भी तरीके के विरोध से, टिकट के विरोध से मना करती हुई आ रही है, साफ इनकार करती दिख रही है। लेकिन फिर भी इस तरीके के जो विरोधी सुर हैं वो भोपाल की सड़कों पर अब पिछले एक हफ्ते से आम नजारा हो गए हैं देखना। जी बिल्कुल प्रखर, और अब देखना होगा कि कितना परिवर्तन अब कांग्रेस कर पाती है, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो बहुत तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किन किन विधानसभा सीटों पर ये विरोध सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। प्रखर, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। तो इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई जगह इन्हें इसके विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों में विरोध के सुर तेज है। कांग्रेस ने अभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन इतनी ही जल्दबाजी में कांग्रेस को 2 बार में 7 सीटों पर प्रत्याशी बदलने भी पड़ गए हैं। इस बदलाव के बाद भी बगावत की आग ठंडी नहीं पड़ी, जिनका टिकट वापस लिया गया है उन 3 पूर्व प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने का भी इधर ऐलान कर दिया है। इससे कांग्रेस को सीधा नुकसान होने का खतरा रहेगा। कांग्रेस ने कल फिर अपनी 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दी है, लेकिन इसके बाद भी उनमें से 2 सीटों पर विरोध ही यहां पर देखा जा रहा है। सुमावली सीट की अगर बात करें तो यहां पर कुलदीप सिकरवार ने का नाम कटने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर बसपा में का दामन थाम दिया है। तो वहीं बीजेपी में भी लगातार विरोध के सुर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता प्रखर जो है लगातार बने हुए हैं। प्रखर, देखिए, बगावत अब अनलिमिटेड देखी जा रही है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जब प्रत्याशियों की सूची नहीं आई थी तो उसके बाद उससे पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में सर्वे के आधार पर पूरा मंथन चलेगा, विचार विमर्श किया जा रहा है। एक एक नाम पर लंबा मंथन का दौर चला और जब सूची जारी कर दी गई उसके बाद इतना घोर प्रदर्शन कि अब लगातार जो प्रत्याशियों के नाम है उनमें बदलाव देखा जा रहा है और जिन प्रत्याशियों के टिकट अब काट दिए गए हैं वो भी अब विरोध कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा कांग्रेस भी लगातार कहती आई है कि एक एक सीट पर 4-4 उम्मीदवार सामने आए थे, 4000 आवेदन आए थे। तो ऐसे में देखिए, एक उम्मीदवार को जब टिकट मिलता है तो बाकी 3 का नाराज होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जो सवाल इस पूरी प्रक्रिया में खड़े हो रहे हैं वो कांग्रेस के 3 स्तरीय सर्वे पर खड़े हो रहे हैं। जैसा कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस में पहले कमलनाथ का एक सर्वे
सर्वे है, फिर AICC का सर्वे है, राहुल गांधी का सर्वे है और उसी आधार पर ये टिकट दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी टिकट की वितरण की प्रक्रिया के बाद पूरी जो घटनाक्रम हुआ, विरोधी सुर दिखाई दिए, उसके बाद कल हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने 4 टिकट बदल दिए थे। इन 4 टिकट को बदलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की बात सोच रही थी कि 4 टिकट बदलने से इन सीटों पर डैमेज कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और अभी भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों में बदलाव कर सकती है। और ऐसे में अब बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि आखिर चुनाव के एंड वक्त पहले कैसे इस को कंट्रोल करेंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा। फिलहाल प्रखर तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।